Hello students, welcome to Vardhan. Now we are starting the question number 4 exercise 3.5. इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दे रखे हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रखे हैं। वन बाय वन वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उनकी इक्वेशन बनाएंगे और सोल्व करेंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, form the pair of linear equation in the following problem and find their solution if they exist by any algebraic method। जरा ध्यान से सुन लेना बच्चों, पेपर में ना कभी कभी ऐसा आ सकता है कि इस वाली इक्वेशन को सोल्व करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या फिर इस वाली इक्वेशन को सोल्व करो एलिमिनेशन से, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। और अगर लिखा आ जाए एनी अलजेब्रिक मेथड तो इसका मतलब ये है इक्वेशन को आप देखो और देखने के बाद खुद से डिसाइड करो कि मैं कौन से मेथड से इस इक्वेशन को सोल्व बड़ी आसानी से कर सकता हूं। चलो जी पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as hostel charges, as where a student B who takes food for 26 days pays 1180 rupees as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day। आपको क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, जरा ध्यान से सुनना। आपको फिक्स्ड चार्ज निकालना है और आपको चार्ज पर डे निकालना है। पहले क्वेश्चन को मैं एक बार समझा देता हूँ, इंग्लिश में पढ़ने के बाद एक बार समझ लेते हैं। एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल के अंदर मंथली चार्जेस उसके जाते हैं, जिसके अंदर एक फिक्स्ड चार्ज है और एक चार्ज आपका पर डे है। एक स्टूडेंट ए है, उसको 20 दिन के लिए, जब उन्होंने 20 दिन वहां पे मैथ फैसिलिटी ली, जब खाना खाया 20 दिन, तो उसने 1000 रुपए पे करे। और जो दूसरा स्टूडेंट है उसने 26 दिन मैथ फैसिलिटी ली, उसने 1180 रुपीज लिए। तो आपको ये बताना है कि ये बताइए कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और चार्ज पर डे कितना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। मैंने ये कहा था आप लोग एक बार ट्राई कर लेना। आई होप आप लोगों ने करा हो, नहीं करा तो देख लो। सबसे पहले एक काम करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज। मान लीजिए जो आपका फिक्स्ड चार्ज है वो एक्स रुपीज है। लेट द चार्ज ऑफ पर डे बी वाई रुपीज, ठीक है। आपके पर डे का चार्ज वाई रुपीज है, आपके चार्ज जो फिक्स चार्ज है जो कि एक्स रुपीज है। अब स्टूडेंट ए की अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट ए, हाँ जी स्टूडेंट ए, अरे तो 26 दिन रहता है, हाँ जी मैं रहता हूँ 26 डेज। अच्छा मैं 26 डेज रहता हूँ उस हॉस्टल के अंदर, तो तुझे मतलब एक्स रुपीज तो देने ही पड़ेंगे, एक्स रुपीज तो देने ही पड़ेंगे क्योंकि फिक्स चार्ज है। और 26 दिन के हिसाब से एक दिन का चार्ज अगर वाई रुपीज है, एक दिन का चार्ज अगर वाई रुपीज है तो 26 दिन का हो जाएगा 20 डेज का हो जाएगा 20 वाई इज इक्वल टू में जो उसने टोटल पे करा है वो करा 1000 रुपीज। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप करोगे स्टूडेंट बी, हाँ भाई दूसरा स्टूडेंट का है, उसने क्या करा, उसने लिया है एक्चुअली 26 नहीं 20 डेज वाला, स्टूडेंट बी ने 20 डेज, राइट। स्टूडेंट बी ने 26 डेज के हिसाब से उसको भी एक्स रुपीज तो देने ही पड़ेंगे। और एक दिन का चार्ज अगर वाई है तो 26 दिन का हो जाएगा 26 वाई, उसने पे करे हैं 1180। ये आ गई इक्वेशन 2। अब इसको आप किसी भी मेथड से सोल्व कर लेना, लेकिन आप बाय एलिमिनेशन मेथड से करोगे बहुत आसान है, चेंज करोगे, आपको पता है एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। नाउ वी आर स्टार्ट सेकंड पार्ट। The second part, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। Find the fraction। आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है और फ्रैक्शन वाले हम इस तरह के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। तो उसमें हम लोगों ने क्या करा था, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, मैंने न्यूमरेटर को एक्स मान लिया और लेट द डिनोमिनेटर बी वाई, और मैंने डिनोमिनेटर को वाई मान लिया। मैंने न्यूमरेटर को एक्स मान लिया, मैंने डिनोमिनेटर को वाई मान लिया। आप जानते हो फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो हमारे बटे हुए नंबर होते हैं 3/4, 4/4, 3/6, 7/9, इस टाइप के नंबर हमारे फ्रैक्शन होते हैं। तो ऊपर वाले को हमने एक्स मान लिया, नीचे वाले को हमने वाई मान लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक फ्रैक्शन बन जाएगा 1/3, चलो जी स्टार्ट से, वो 1/3 बन जाएगा, ओके।
व्हेन वन इज सब्ट्रैक्ट, जब आप एक को माइनस करोगे फ्रॉम दी न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में से, मतलब x माइनस वन अपॉन में y, जब इसमें से x में से 1 को माइनस करोगे तो वो 1/3 बन जाएगा। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 के मल्टीप्लाई वन से करोगे तो 3x इज इक्वल टू में y माइनस का इधर आके हो जाएगा y प्लस का इधर आके माइनस का 3x माइनस का y इज इक्वल टू में 3। इक्वेशन आ गई फर्स्ट इक्वेशन आ सके। अब सेकंड वाले पार्ट में जरा ध्यान से देखो, एंड इट बिकम्स 1/4, और वो 1/4 बन जाएगा। अरे कौन बन जाएगा? फ्रैक्शन। कब बन जाएगा? व्हेन 8 इज एडेड, जब आप 8 को ऐड करोगे तो इट्स डिनोमिनेटर, उसके डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में आपने क्या कर दिया? 8 को ऐड कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 की x में करोगे तो 4x इज इक्वल टू में y प्लस का 8, y प्लस का इधर आके माइनस का तो 4x माइनस का y इज इक्वल टू में 8। आपके पास आ गए 2 इक्वेशन, और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। और आप जानते हो एल्जेब्रिक मेथड कौन कौन से हैं? सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। मैं चाहता हूं आप इसे एलिमिनेशन से करोगे, बहुत आसानी से आ जाएगा, एलिमिनेशन से कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। Now we are starting third part of question number 4. The third part is Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks being deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were in the test? आपको ये बताना है एक टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चंस में आपको ये वाला क्वेश्चन समझाता हूँ। एक टेस्ट हुआ जिसके अंदर यश के आते हैं 40 मार्क्स। अब 40 मार्क्स आते हैं, उस टेस्ट के अंदर जब वो एक क्वेश्चन सही करेगा तो उसे मिलेंगे 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक सही करने पे 3 मार्क्स मिलेंगे, 2 सही करने पे 6 मिलेंगे और 3 सही करने पे 9 मिलेंगे। इस तरह उसको नंबर मिलते रहेंगे, राइट है। और जैसे ही वो एक गलत करेगा तो उसका 1 मार्क्स उसमें से काट लिया जाएगा, किसमें से? जिसमें से उसने सही मार्क्स करे हैं। अब ठीक इसी तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमें बताने कितने क्वेश्चन थे। अब एक बात बताओ, टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे वो तो हमें तभी पता चलेगा ना कि राइट आंसर और रॉन्ग आंसर दोनों के मिला के, यानी कि राइट क्वेश्चन कितने करे उसने, रॉन्ग क्वेश्चन कितने करे, दोनों को टोटल ऐड कर दोगे तो आपके आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताने, तो लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी एक्स। नंबर ऑफ राइट आंसर हमारे x हैं, और लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी y, और जो हमारे रॉन्ग आंसर है वो हमारे y हैं। तो कंडीशन के हिसाब से अगर एक सही क्वेश्चन करेगा, अगर एक सही आंसर देगा तो 3 मार्क्स मिलेंगे, और हमें नहीं पता कितने, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 3x कर देंगे। एक के लिए x तो 3 के लिए 3x, इसी तरह हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएंगे। रॉन्ग आंसर के लिए माइनस करेंगे, एक क्वेश्चन गलत करेगा तो माइनस y इज इक्वल टू में मार्क्स कितने मिलेंगे उसे 40। इक्वेशन आ गई फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी तरह सेकंड केस में 4 मार्क्स, यानी कि 4 मार्क्स मिलेंगे, 4x माइनस का यहाँ पे 2y डिटेक्ट हो रहे हैं, 2y डिटेक्ट हो रहे हैं, 2 मार्क्स कर रहे हैं तो 2y इज इक्वल टू में मार्क्स उसे मिल रहे हैं इस बार 50, ये आ गया 50। ये आ गई हमारी 2 इक्वेशन। दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना आपको बहुत अच्छी तरह आता है। अगर नहीं आता तो यार इससे पहले वाली वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। नाउ वी आर स्टार्टिंग fourth part of question number 4. The fourth part is places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another car starts from B. At the same time, if the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two car? आपको क्या करना है, दोनों कार की स्पीड बतानी है, स्पीड बतानी है दोनों कार की स्पीड। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। एक प्लेस है A, तो यानी कि ये है A प्लेस, एक प्लेस है B, ये है B प्लेस। इन दोनों प्लेसेस का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। इन दोनों प्लेसेस का, एक प्लेस A है एक प्लेस B है, अपार्ट 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस हो गया। इसके बाद एक कार है, मान लो OD है भाई, OD, हाँ जी यार OD है, OD कार है जो कि स्टार्ट होती है, OD कार है जो कि स्टार्ट होती है A वाले पॉइंट से, और दूसरी कार यहाँ से स्टार्ट होती है B वाले पॉइंट से, और ये B वाले पॉइंट पे कार मान लो आपकी, चलो फॉर्च्यूनर ले लेते हैं यार,
फॉर्च्यूनर है यहाँ पे दूसरी कार। अब ये दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं इधर, यानी कि ये भी इधर जाती है, ये वाली भी इधर जाती है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं और ये सी वाले पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसे टाइम लगता है वो लगता है 5 आवर्स। ऑब्वियसली ओडी की स्पीड बहुत तेजी के साथ चलेगी और यहाँ पर इसे लगता है 5 आवर्स, इसे भी 5 आवर्स लगता है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, हमें ओडी की स्पीड और अपनी फॉर्च्यूनर की स्पीड बतानी है। लेकिन पेपर में ओडी वोडी मत लिखना, पेपर में लिख देना कार एक्स, इसे लिख देना कार वाई, ये तो समझाने वाली बात है। अब एक काम करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार एक्स बी, एक काम करते हैं इसे कैपिटल एक्स मान लेते हैं, कैपिटल वाई मान लेते हैं और स्पीड लेके चलते हैं स्मॉल एक्स किलोमीटर पर आवर, राइट है। और लेट द स्पीड ऑफ कार कैपिटल वाई बी स्मॉल वाई किलोमीटर पर आवर। हमारी दोनों कार की स्पीड आ चुकी है ये। अब स्पीड का फॉर्मूला आप बचपन से जानते हो सर, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये हमारा होता है स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्टार्ट करते हैं, हम लोग केस 1 लेते हैं, केस 1 लेना है हमें। केस 1 की कंडीशन के हिसाब से तो कार एक ही, मतलब जो कार एक्स है, कार कैपिटल एक्स है, इसकी स्पीड हमारी हमने तो लेट करी है, स्पीड एक्स किलोमीटर है इसकी स्पीड, और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो करा डिस्टेंस, इसने करा एटी, और जो टाइम लगा होगा यहाँ पे वो टाइम मान लीजिए टी, वो टाइम हमारा नहीं, टाइम दे रखा है एक्चुअली 5 आवर्स, टाइम हमारा है 5 आवर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्पीड हमारी कितनी है कार एक्स, केस 1 के लिए सर स्पीड हमारी है एक्स, बहुत अच्छे। डिस्टेंस हमारा है, इस डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना, स्पीड डिस्टेंस हमारा है एसी और टाइम हमारा है 5 आवर्स। 5 डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो AC इज इक्वल टू में 5x हमारी आ गई AC की वैल्यू, ये AC की वैल्यू आ गई, राइट है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना केस 2। चलो जी केस 2 स्टार्ट करते हैं, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। केस 1 ही में ही लेंगे यार, केस 1 में अब कार वाई की बात चल रही, कार वाई, कार स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसके अंदर जो स्पीड है हमारी वो है हमारी स्मॉल वाई किलोमीटर पर आवर, जो डिस्टेंस है वो है हमारा BC, BC का जो डिस्टेंस है, और जो टाइम है वो है हमारा 5 आवर्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं अगर फॉर्मूला लगाऊंगा, स्पीड मेरी है यहाँ पे y की स्मॉल y इज इक्वल टू में डिस्टेंस हमारा है BC अपॉन में 5 जाएगा, तो BC इज इक्वल टू में 5y, ये BC की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब BC की वैल्यू आने के बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे, इसे मैं मिटा देता हूँ। देख सकते हो आप लोग, अगर ध्यान से देखोगे तो AB प्लस BC इज इक्वल टू में AC हो जाएगा, AB प्लस का BC इज इक्वल टू में AC। मेरे पास AC की वैल्यू आई थी 5x, मेरे पास BC की वैल्यू आई है 5y और मेरे पास AB की वैल्यू है 100, क्वेश्चन में दे रखा है। आप एक काम करोगे 5 प्लस का, एक काम करोगे 5y प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि 5x माइनस का 5y इज इक्वल टू में 100। 5 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x माइनस का y इज इक्वल टू में 100, आप डिवाइड करोगे तो x माइनस का y इज इक्वल टू में आ जाएगा आपका 20। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, केस 1 की फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे केस 2। केस 1 है ना भाई, केस 2। केस 2 की अगर मैं बात करूं तो देखो केस 2 क्या होगा, ध्यान से देखना। केस 2 यहाँ से हमारा केस 2 स्टार्ट हुआ है, कहाँ से भाई स्टार्ट, यहाँ पे। इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर। पहले समझते हैं केस को, फिर आगे बढ़ेंगे। ए पॉइंट हमारा यहाँ पर था, बी पॉइंट हमारा यहाँ था, अब टुवर्ड्स ईच अदर यानी कि ये इधर आती है और ये इधर आती है, एक पॉइंट पे आ जाती है, दैट्स द पॉइंट सी। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 किलोमीटर। एक कार इधर से निकलती है, एक कार इधर से निकलती है, कार एक्स है यहाँ पे स्पीड वाई चल रही है, दोनों कार इधर आ रही है सेम अपोजिट डायरेक्शन में, और इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगी ये 1 आवर में। ये है हमारा केस 2। अब स्टार्ट करते हैं। देखो अभी कार एक्स की अगर मैं बात करूं, कार कैपिटल एक्स की अगर मैं बात करूं, तो इसकी स्पीड मैंने आपको बता रखी है, स्पीड तो हमारी x किलोमीटर पर आवर ही है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो कार x ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो है AC, ये केस 2 है। और जो यहाँ पे टाइम लगा है वो टाइम लगा आपका 1 आवर, यहाँ पे 1 आवर यहाँ से यहाँ तक है,
ठीक है, 1 आवर। अगर मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाऊं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो आप जानते हो स्पीड हमारी x है, टाइम डिस्टेंस हमारा ac है, और टाइम हमारा अगर 1 है तो ac इज इक्वल टू आ गया x। लो जी ac की वैल्यू तो यहाँ से आ गई। अब ठीक इसी तरह हम निकालेंगे अपनी दूसरी वैल्यू। कार्बाई, कार्बाई आ जाओ भाई, कहाँ है कार्बाई? हाँ जी यहाँ पर है कार्बाई, ठीक है। तेरी स्पीड कितनी है? मेरी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तेरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा तूने? मैंने डिस्टेंस ट्रैवल करा है bc। अच्छा, तूने टाइम कितना लिया है? मैंने टाइम लिया है 1 घंटा। बहुत अच्छे, 1 घंटे में आपस में मीट कर जाते हैं। स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम रहता है। स्पीड हमारी है y किलोमीटर, डिस्टेंस आपने ट्रैवल करा bc, टाइम आपने ट्रैवल करा 1, तो bc इज इक्वल टू में हमारा आ गया y। ये bc की वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू आ गई। अब आगे देखना, छोटी सी बात और है, देखो जी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो AC प्लस का BC इज इक्वल टू में है AB। AC की वैल्यू x है, BC की वैल्यू y है, AB की वैल्यू 100 है। आप क्या होगा? इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना आपको बहुत अच्छी तरह आता है। एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, किसी भी मेथड से आप इसको सोल्व कर लेना, जैसे आपकी श्रद्धा हो। आप इसको पूरा नोट कर सकते हो। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचता है आपके लिए, वो होमवर्क है। आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे और ट्राई करोगे। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ट्राई करो। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।